गौ से पाक का अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। और इसी अकीदे की नशर इशात में सारी जिंदगी शेर बशर सुन्नत ने अपनी जिंदगी सर्फ की है। यही मसलक आला हज़रत था। मसलक आला हज़रत के तर्जमान का नाम था शेर बशर अहले सुन्नत। मसलक आला हज़रत की तर्जमानी का नाम था, बल्कि मैं कहूँगा आला हज़रत के इस शेर के मुज़दाक़ थे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत शेर बशर अहले सुन्नत की हालत कहते हैं कि रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ही का वार है, ये वार वार से पार। मोहम्मद हशमत अली खां आपका नाम था। लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई 1319 हिजरी में। इलाके के अपने मदरसे में नाजरा ख़त्म किया आपने। बस मुख्तसर जल्दी बता रहा हूँ, बस 5 मिनट में समेट लूँगा इंशाल्लाह। 5 से 10 मिनट बस, 10 मिनट बस। हाँ, इलाके में नाजरा ख़त्म किया। उसके बाद देवबंदियों का एक मदरसा था, मदरसे आलिया फुरकानिया। वहाँ हज़रत शेर बशर मौलाना हशमत अली ने एडमिशन ले लिया। साहब 10 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ करते हैं। और उस वक्त जो उस्ताद था आपका, उसका नाम था हाफिज अब्दुल गफ्फार, कट्टर देवबंदी, अशरफ अली थानवी का पक्का मुरीद। तो जिस उस्ताद से शेर बशर सुन्नत ने पढ़ा वो देवबंदी वहाबी उस्ताद था। 10 साल की उम्र में ज़हीन तेज था, हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मदरसे में आपको आफताब कहा जाता था, सूरज। उस्ताद बड़ा फ़ख्र करते थे। 10 साल की उम्र में पहली मरतबा तरावी की नमाज पढ़ाई आपने। हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के पास मस्जिद है। 10 साल की उम्र में आपने पहली मरतबा तरावी पढ़ाई। ये आपकी ज़हनियत और आपकी अक्ल का और आपकी दानिशमंदी का हालत। 13 साल की उम्र में क़िरात सबा की सनद आपने हासिल की। 7 क़िरात के जो लहजे होते हैं वो उस पर आपको अबूर हासिल हो गया। और 13 साल की उम्र में ही फिर आपने दरस निज़ामी शुरू किया। मदारिस में जो उस्ताद थे वो सब देवबंदी थे, क्योंकि मदरसा भी देवबंदी का था। उस इलाके में देवबंदी का मदरसा था, वहाँ एडमिशन ले लिया हो। हालांकि वालिद साहब आपके हाफिज थे, लेकिन पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने उस मदरसे में आपको दाखिला दिलवा दिया। उस्ताद में एक था मोहम्मद जान जो उस मदरसे का मोहतमीम था, और एक था नसरुद्दीन। दोनों अशरफ अली थानवी के मुरीद थे। ये अपने उस्तादों से पढ़ने लगे और मीज़ानुस्सर्फ उस वक्त मुल्ला नसरुद्दीन से पढ़ते थे, जो अशरफ अली थानवी का मुरीद और खलीफा था। इसने आपका ज़हन ऐसा बनाया कि आप मुतशद्दिद किस्म के वहाबी देवबंदी हो गए, और घर आके आप मामूलात अहले सुन्नत पर एतराज़ करते थे। वालिदा से कहते थे ये फातिहा वातिहा सब बंद करो, ये फातिहा सब बिदअत है, ये शिरक है, ये कब्रों पे जाना शिरक, ये शिरक, वो शिरक, ये बिदअत। वो घर में झगड़े होते थे। माँ बड़ी परेशान हो गई। माँ कट्टर सुन्नी थी आपकी वालिदा मोहतरम। वो मुरीद थी हज़रत अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह से। एक दिन अपने पीर और मुर्शिद के पास गई और कहा कि मेरा साहबजादा बिगड़ गया है और अहले सुन्नत से हटता जा रहा है। तो उन्होंने आला हज़रत की चंद किताबें दी और कहा कि आप ले जाइए, वक्त आने पर ये किताब काम आएंगी। वालिदा वो किताब आला हज़रत की चंद किताबें लाती है, और हर साल उनकी आदत थी कि वो सूरज दिखाने के लिए, रोशनी यानी धूप दिखाने के लिए सहन में रखती थी ताकि दीमक ना चाटे। एक मरतबा आप छुट्टियों में आए मदर घर से, वो धूप में किताबें सूख रही थी, देखा चंद किताबें, और आला से बड़ी नफरत थी उस वक्त। देखा मौलाना अहमद रज़ा की किताब है, एक किताब उठाई, जरा पढ़े तो क्या लिखते हैं मौलाना अहमद रज़ा। उस्तादों से बहुत खिलाफ सुना था आला हज़रत के। वो किताब जो उठाई, किताब का नाम था तमहीद ईमान। और जब किताब पढ़ने लगे, भरी धूप में सहन में बैठे हुए हैं, धूप का भी एहसास जाता रहा। किताब क्या थी, ऐसी तासीर थी किताब में, आज भी पढ़ो तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आला हज़रत ने मोहब्बत रसूल और इनकी गुस्ताखियों पर जो गुफ्तगू की, आंखों से आंसू के धारे बह रहे और बेसाख्ता फरमाते थे, बेशक ये काफिर है, बेशक ये काफिर है, बेशक ये काफिर है। सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई। और जब मदरसा पहुंचे तो हालत बदल चुकी थी, अब उस्तादों से बहस करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जान मोहम्मद साहब जो मोहतमीम थे मदरसा आलिया फुरकानिया के, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। नसरुद्दीन साहब भागते थे इनसे, ये ऐसे ऐसे एतराज़ करते थे देवबंदियों पे कि जवाब नहीं सूझते थे इनको। आखिर ये बेजार हो गए। इन्होंने कहा कि साहबजादे लगता है कि तुम बरेलवी हो गए। उसी दरमियान में इत्तेफाक की बात 1335 हिजरी का वाक़या था कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा आलत के बड़े साहबजादे और सदुश शरिया मुसन्निफ बार शरिया, ये लखनऊ तशरीफ लाए हुए थे। वाली साहब इनसे मिलने गए और साहबजादे हज़रत मौलाना हशमत अली को भी ले गए।
तो दोनों बुजुर्ग से आपकी मुलाकात हुई और आपने कहा कि मैं आला हज़रत फाजिल बरेलवी से मिलना भी चाहता हूँ उनकी शागिर्दी इख्तियार करूँ और आला हज़रत से मुरीद हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि साहबजादे आप ज़रूर मदरसा आए, दाखिला लें और आला से मुरीद हो जाए, लेकिन अभी मैं आला की तरफ से वकालत के तौर पर आपको मुरीद करता हूँ, अभी आप मुझसे मुरीद हो जाए, बाद में फिर आला से तजदीद बैत कर लीजिए। चुनांचे सदुस शरिया से आप उस वक्त आला हज़रत के वकील की हैसियत से उनको वकील मानकर आला हज़रत के हाथ पर आप बैत हो गए। और उसके बाद 1336 हिजरी में उसके अगले साल मंजर इस्लाम में आपने दाखिला लिया। वहाँ आपके उस्ताद थे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा, सदुस शरिया और हुजूर मुफ्ती आज़मीन और दिगर असातिज़ा, और खुद आला हज़रत भी आपके उस्ताद थे। लेकिन आपको आला हज़रत से इतनी मोहब्बत हो गई कि आप ज़्यादा वक्त आला हज़रत की बारगाह में ही गुजारा करते थे। सुभान अल्लाह। वालिद जो जिनका नाम था हज़रत नवाब अली खां, आपके वालिद का नाम था हाफिज नवाब अली खां, सदुस शरिया ने शिकायत की कि साहबजादे पढ़ते कम है, आला हज़रत के पास ज़्यादा बैठते हैं। तो वालिद साहब ने जो बड़ा आशिकाना जवाब दिया, कहा कि हजरत साहबजादे जो आला हज़रत के पास बैठे, आप जो दे रहे हैं वो तो बाद में भी मिल जाएगा, आप जो दे रहे हैं वो बाद में भी मिल जाएगा, मगर जो आला हज़रत दे रहे हैं वो बाद में नसीब होने वाला नहीं। तो जो आला हज़रत से ले रहे हैं वो बहुत बड़ी नेमत है। और नतीजा ये हुआ कि आला हज़रत की सोहबत का बहुत असर पड़ा आप पे। और 1338 हिजरी में जब आपकी उम्र 19 साल की, पहला मुनाजरा किया हल्द्वानी जिला नैनीताल एक इलाका है, वहां पर एक देवबंदी मौलवी आया जिसका नाम था यासीन खामसराई। देवबंदियों का बहुत मशहूर मुनाजिर था, 65 साल के करीब, 60 साल के करीब उसकी उम्र थी। उसने सुन्नियों को चैलेंज किया। अहले सुन्नत के लोगों ने आला से रब्ता किया कि हुजूर यासीन खामसराई साहब जो देवबंद के बहुत बड़े मुनाजिर हैं, चैलेंज करके गए हैं हल्द्वानी में, कोई मुनाजिर भेजिए। अहले सुन्नत ने मुनाजिरे के चैलेंज को कबूल किया है। आला हज़रत ने हुजूर शेरबे से अहले सुन्नत को भेजा। उस्तादों ने कहा हुजूर अभी नए नए साहबजादे, 19 साल की उम्र, क्या मुनाजरा करेंगे? फरमाया इंशाअल्लाह मुनाजरा भी करेंगे और फतेह याब होकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप गए और 19 साल की उम्र में उस 60 साल के बुढ़े से वो मुनाजरा किया कि दांत खट्टे कर दिए। और जब आप फातिहाना तशरीफ लाए, आला हज़रत बड़े खुश हुए, बगलगीर हुए, अपनी दस्तार मुबारक अता की और उसके बाद आपने गले लगाए और बड़े खुश हुए, मसरत का इज़हार किया और मजलिस में ऐलान किया, आज से मौलाना हशमत अली, मौलवी हशमत अली को मैं अबुल फतह का खिताब देता हूँ, मुनाफिकीन का खिताब देता हूँ। अभी मदरसे का रजिस्टर बुलवाया और कहा कि आज से ताउम्र 5 रुपया माहनामा फ़कीर की तरफ से इनको वजीफा दिया जाए। और मेरे बाद मेरी औलाद पर लाजिम है कि जब तक मौलवी हशमत अली हयात है ये वजीफ़ा इनको मिलता रहे। यहाँ तक कि आला हज़रत के ज़माने तक वजीफ़ा मिला, फिर हुज्जतुल इस्लाम ने वजीफ़ा जारी रखा, फिर हज़रत मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा जो ताज शरे के वालिद भी है, हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे, उन्होंने वजीफ़ा जारी रखा ताज ज़िंदगी हुज्जतुल इस्लाम के और बाज़रिए होते हुए अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा को वजीफ़ा मिलता रहा। और उसके बाद फिर आपकी जो पूरी एक ज़िंदगी है वो मुनाज़रों में गुजरी है। इसी बुनियाद पर लोगों ने आपको सुल्तानुल मुनाज़िरीन के खिताब दिए और रईसुल मुनाज़िरीन के खिताब, बहुत सारे आपको खिताबत दिए गए। यहाँ तक कि शुद्धिकरण तहरीक शुरू हुई। शुद्धिकरण तहरीक क्या थी? इसका बानी था दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश ने किताब लिखी और इसने दावा किया कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं इनको जोर जबरदस्ती करके बादशाहों ने मुसलमान बनाया है, ये जबरदस्ती मुसलमान बने, लिहाजा हम इनको दोबारा हिंदू बनाएंगे और दोबारा इनका शुद्धिकरण करेंगे, ये सब अपवित्र हो गए। उसने तहरीक शुरू की और उसका शागिर्द था श्रद्धानंद सरस्वती। ये कुरान का भी कुछ कुरान के पारों का हाफिज था, अरबी भी जानता था। ये माज़अल्लाह गांव के गांव जाता और जाने के बाद ये नौज़ बिल्लाह वहाँ पर इस्लाम के खिलाफ बकवास करता और गांव के गांव पलट कर कुफ्र की तरफ चले जाते। हजारों लोगों को इसने दोबारा हिंदू बना दिया गया। मुसलसल खबरें आने लगी इनकी तहरीकी। आला हज़रत ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का क़याम किया और उसका पहला मुफ्ती हुजूर शेरबे से अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा को मुकर्रर किया। सुभान अल्लाह। और उसका मुनाज़िर आला भी हुजूर अल्लामा हशमत अली को मुकर्रर किया गया। और फिर बाकायदा हज़रत हुजूर हशमत अली अलैहि रहमा ने हुजूर शेरबे से अहले सुन्नत ने संस्कृत सीखी और फिर श्रद्धानंद का पीछा शुरू किया। जहाँ पता चलता श्रद्धानंद आया, आप वहाँ पे जाते चाके इससे मुनाजरा कर सके। ये नाम सुनता भागता।
एक मरतबा आगरा में क़यामत इत्तेफाक से खबर आई कि आगरा के करीब के एक गांव में शद्दानंद आने वाला है, पूरा गांव हिंदू होने वाला है। कुछ तकरीरें हुई है इसकी शद्दानंद की, और पूरे गांव के मुसलमान हिंदू होने पर राजी हो गए हैं और शुद्धिकरण का एक सभा होने वाली है। हुजूर शेर बेज़ल सुन्नत ने अपने भाई को लिया, उनका नाम था मौलवी उमर खान, उनको साथ लिया और अपने भाई के साथ बिला खौफ व तरदीद, बिला खौफ, आप बिल्कुल शेर नर थे, वहाँ उस गांव में पहुंचे। चौधरी से मुलाकात की और रात 12 बजे तक उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का जो प्रधान चौधरी था वो मानने के लिए तैयार नहीं। कहा नहीं, हमें समझ में आ गया है कि इस्लाम बकवास मजहब है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हिंदू धर्म ही असल धर्म है, प्राचीन धर्म यही है, पुराना धर्म यही है, हम अपने पुराने धर्म पे लौटना चाहते हैं। वो नहीं माना। शेर बेज़ल बड़े मायूस हुए। करीब में एक मस्जिद थी, वहाँ तशरीफ लेकर बेचैनी के आलम में परेशान है कि पूरा गाँव हिंदू हो रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ। इसी पचोपेश में थोड़ी सी नींद लगी, ख्वाब में आला हज़रत तशरीफ लाते हैं और सरकार आला फरमाते, साहबजादे आला हज़रत ने आपको रूहानी बेटा भी करार दिया था अपना। कहा साहबजादे फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह कल सुबह होंगी तो तुम्हारे लिए खुशखबरी मिलेंगी और अल्लाह ने चाहा तो पूरा गांव मुसलमान हो जाएगा। आला हज़रत का ख्वाब में आना था। हुजूर शेर बेज़ल सुन्नत को एक हौसला मिला। सुबह का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगे। फजर की नमाज आपने पढ़ी, मालूम हुआ कि शद्दानंद आ चुका है, हवन जलाया गया है, आग रोशन की गई है, मंत्र वंत्र पढ़े जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है और पूरे गांव के लोग वहाँ जमा हैं और सब दोबारा हिंदू होने वाले, सबका शुद्धिकरण होने वाला है। आप बड़े बेबाकाना अंदाज में अपने भाई को लेकर मजमे को चीरते हुए स्टेज की तरफ बढ़े। लोगों ने देखा, हैरान हो गई कि भाई ये मुसलमान, इनकी डेयरिंग की दाद देना चाहिए कि बड़े मजमे से भी आप मरूब नहीं हो रहे। लोगों को चीरते हुए स्टेज के पास उसके पहुंचे और कहा कि शद्दानंद साहब, आप भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, आपका दावा है कि हिंदू धर्म सच्चा है, मेरा दावा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है, तो क्यों ना इस पर मुनाजरा हो जाए। तो शद्दानंद कहता है कि साहब ये मुनाजरे की जगह नहीं है। उसने अपने चेले से संस्कृत में कहा, इनसे पूछो कि भाई ये क्या चाहते हैं। तो आपको संस्कृत आती थी, आपने कहा कि जब मैं और तुम यहाँ आमने सामने मौजूद है तो किसी तर्जुमान की जरूरत ही नहीं, मैं संस्कृत में तुमसे बात कर सकता हूँ। आप चाहे हिंदी में बात करें या संस्कृत में करें, मुझसे डायरेक्ट गुफ्तगू करें, किसी तर्जुमान की क्या आ जाती है। और उसने कहा अच्छा मौलाना क्या चाहते हैं। कहा मुनाजरा कर लीजिए ताकि हक वाज़ेह हो जाए। और उसने कहा भाई ये कोई मुनाजरे की जगह नहीं है, मुनाजरे का मौका नहीं है। आप जलाल में आए, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तुम सच्चे हो, मुनाजरे से तुम इनकार करते हो, मेरा दावा है कि मेरा मजहब सच्चा, मैं सच्चा, आओ मैं और तुम दोनों आग में कूद जाते हैं, 15 मिनट आग में रहते हैं, जो बच जाए उसका मजहब सच्चा है। लेकिन शद्दानंद उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने हाथ छुड़वाया झटके से, कहा मौलाना क्या बकवास करते हो, ये भी कोई हक्कानियत की दलील है, जाइए आप इस सभा का मिजाज खराब मत कीजिए। हम जो यहाँ पर है शुद्धिकरण के लिए आए हुए हैं, और अगर आपने यहाँ गड़बड़ की, बाद में अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप हो। और फिर आपको धक्के देना शुरू किया। मजमा एक खौफ वो हो गया, इसके जो चेले चपाटे थे आपको वहाँ से धक्के देके निकालने लगे। मुश्किल आप वहाँ से फिर मस्जिद आए और तशरीफ ला के रोने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आपके ऐलान से दिल की दुनिया ऐसी बदली कि खुद प्रधान खड़ा हुआ और उसने कहा शद्दानंद साहब आप यहाँ से अपना बोरा बिस्तरा उठाइए और चलते बनिए, क्योंकि हक हम पर वाज़ेह हो गया। हमने देख लिया कि हमारी जमात के एक नौजवान आलिम ने आपको मोबाइल पुजारी बनाना चाहते, जो आग में आप 15 मिनट जाने के लिए तैयार नहीं, आपका मजहब सच्चा नहीं हो सकता। हमारा इस्लामी सच्चा है, हम उसी मजहब पर कायम है। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव का गांव फिर उस मस्जिद की तरफ बढ़ता है और फिर शेर बेज़ल सुन्नत का इस्तकबाल हुआ। पूरे गांव ने तौबा करके तजदीद ईमान की। यह शेर बेज़ल सुन्नत का एक बहुत बड़ा कारनामा था। किसी ने आला हज़रत के बारे में उनसे पूछा, बड़े हाजिर जवाब थे कि मौलाना अहमद रज़ा ने ज़िंदगी में क्या काम किया है। मौलाना अहमद रज़ा ने किसी को कभी किसी काफिर को मुसलमान भी बनाया है? तो आपने जवाब दिया कि मेरे आला हज़रत ने कितनों को मुसलमान किया, वो एक लंबी बात है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे आला हज़रत ने जितने मुसलमान नहीं किए, क़यामत तक के करोड़ों मुसलमानों का ईमान बचा दिया है। ये उससे बड़ा काम। तो बहुत हाजिर जवाबी थी आपके। एक मरतबा आप देवबंदियों से मुनाजरे होने लगे, उस वक्त खौफ यह आलम था देवबंदियों पर कि जिस मुनाजरे के बारे में पता चल जाता मौलाना हशमत अली आने वाले तो इनके मुनाजिर भाग जाया करते थे, स्टेज छोड़ के भाग जाते थे। इसलिए अहले सुन्नत उनको शेर बश अहले सुन्नत का खिताब दिया कि जहाँ शेर आया सारे गीदड़ और बकरियां भाग गए। और आप हमेशा पेटी साथ में लेके चलते दिन, जिसमें देवबंदियों की किताबें भरी पड़ी होती थी।
पेटी लेके चलते। लोग कहते हैं आपका पेशा क्या है? कहते रद्द वाब, यही मेरा पेशा है, यही मेरा काम है। हाजिर जवाबी और हाजिर दिमागी का ये आलम था। एक जगह आपका जलसा होने वाला था, देवबंदियों ने पुलिस में जाके कंप्लेन की कि यहाँ वातावरण खराब होगा, माहौल खराब होगा, लिहाजा हशमत अली के बयान पे पाबंदी लगा दी जाए। कमिश्नर और मिनिस्टर तक बात चली गई। नतीजा ये हुआ कि आपके बयान पे पाबंदी लगा दी गई और स्टेज पर आने से आपको रोक दिया गया। तो आपने कमिश्नर से बात की, कहा कि देखो मैं तकरीर नहीं करूँगा, इनको मेरी तकरीर से प्रॉब्लम है ना, मैं तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ जाके स्टेज पर बैठूंगा। शेर बसरत की हाजिर दिमागी देखें आप, मैं सिर्फ स्टेज पे बैठूंगा। तो आप इससे तो रोक नहीं सकते। कहा हाँ आप स्टेज पे बैठ सकते लेकिन तकरीर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी तकरीर से माहौल खराब हो सकता है। कहा ठीक है। आप बैठे, दूसरे खतीब खुद जो है खिताब करते रहे, तकरीरें होती रही, जलसा खत्म हुआ, सलात सलाम पे खत्म हुआ, आप खड़े हुए और कहा कि कमिश्नर साहब दुआ तो कर सकता हूँ ना? हाँ दुआ कीजिए। तो आप दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार इन मुसलमानों के ईमान को सलामत रखे। तू गवाह है मैंने आज हिफ्जुल ईमान की कोई बात नहीं की, तू गवाह है मौला मैंने नहीं बताया आज कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा कि हमारे नबी का इल्म गैब जानवर पागलों की तरह है। तू गवाह है मौला मैंने तहज़ुरुन नास आज नहीं खोली। तू गवाह है। दुआ क्या थी? पूरी तकरीर ही हो रही थी और रद्द हो रहा था। कमिश्नर समझ भी रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, परेशान कि ये जनाब खा के दुआ हो रही है कि रद्द हो रहा। तो पूरी दुआ के बहाने ही पूरा रद्द कर दिया था। ये हाजिर दिमागी थी। एक मरतबा अजमेर की ज़ियारत करके तशरीफ ला रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए, एक बदबख्त वहां भी मिल गया रास्ते में। देखा टोपी ओपी से अंदाज लगाया कि बरेलवी के कोई मौलवी दिख रहे, तो सोचा चलो छेड़ते हैं इनको। कहा मौलवी साहब अजमेर से आ रहे हैं? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा वो फिर जन्नती दरवाज़ा भी देखा होगा आपने अजमेर में? बोले अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाज़ा भी देखा है। फिर आपको सूंघने लगा वो कपड़े को, नाक खींच के। कहा क्या कर रहा है बदबख्त? कहा भाई हमने तो हदीस में पढ़ा है कि जो जन्नत में जाता है उसके जिस्म में भी ऐसी खुशबू होती है कि जन्नत की खुशबू उसके जिस्म में आ जाती है और 7 मील दूर से सुंघाई देंगी। आप जन्नती दरवाजे से आए और खुशबू तो आ नहीं रही है। आपने कहा बदबख्त अधूरी हदीस सुनाता है, पूरी हदीस सुना है कि बद्दीन और काफिर को खुशबू सुंघाई नहीं देंगी, मोमिन सूंघेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे बिल्लाह, जश्ने ताजदारे बगदाद। लेकिन सारी जिंदगी जो मुनाज़िरे रहे, आपकी नीयत क्या रही? मैंने ये वाक़या जब पढ़ा था तो मैं हिल गया था कि देखो हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या था। हज के लिए जब तशरीफ ले जा रहे हैं तो पानी का जहाज था, उसमें तकरीर करते थे, हज के अरकान पे खिताब कर रहे। इत्तेफाक से उस जहाज में मंजूर नुमानी भी था। ये देवबंदियों का बहुत बड़ा मुनाजिर था, अशरफ अली थानवी का शागिर्द था। एक दिन ये हुआ कि मंजूर नुमानी भी अपने कमरे से वो मजलिस में आया तो खुद आप फरमाते अपनी रुदात बयान करते हुए कि मैं हज के अरकान पे खिताब कर रहा था, जैसे उस मनुष्य को देखा मैंने अपनी तकरीर का रुख बदला और रद्द वहाबिया शुरू कर दिया। अब वो जो रोजाना मैं रद्द वहाबिया करता, खासतौर से मेरा मौजू जो है रशीद अहमद गंगोही और उसके अकायद उसकी किताबें होती। मंजूर नुमानी दूर से सुनता लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन साहब हजरत के कमरे में दाखिल होता है तो कश्तियों में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे कमरे होते थे। कमरे में आया, आपके पलंग के नीचे बैठ कर कहा मौलाना मैं इस वक्त एक मसला पूछने आया हूँ। तो आपने कहा कि आप भी देवबंद के मौलवी और मसला मुझसे जानना चाहते हैं? तो कहा हाँ, मसला हज से ताल्लुक़ रखता है। क्या आला हजरत ने हिंदुस्तान के हाजियों के बारे में कुछ लिखा है कि वह एहराम कहाँ से बांधे? तो अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हाँ आला हज़रत ने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है, लेकिन मौलवी साहब मसले से ज़्यादा ज़रूरी अकीदे की बात है। बेहतर है आपके पास भी इस वक्त फुर्सत है, मेरे पास भी फुर्सत है, अकीदे पे बात हो जाए। पहले आप मुसलमान तो हो जाइए, आप पे तो हज भी फ़र्ज नहीं है, तो मसला जान के क्या करेंगे? हाँ अलबत्ता आला हज़रत ने इस पर किताब लिखी है, तो आप पहले अकीदे पे। तो मंजूर नुमानी कहता मौलाना अकीदे की बात रहने दीजिए, अब तो ये मुनाजरे वगैरह सब मैंने छोड़ दिए। तो कहा क्यों मुनाजरे छोड़ दिए भाई, क्या हो गया आपका? फिर तौबा कर लिया आपने? कहा नहीं, तौबा वबा का क्या मामला है, मैं तो अपने अकायद को सही समझता हूँ। सिर्फ मुनाजरे इसलिए छोड़ दिए कि असल में मुनाजरा करते वक्त हर मुनाजिर की नीयत ये होती है कि सामने वाला मुनाजिर कोई ऐसा कुफ्र बके, कोई गलती करे जिसको पकड़ कर मैं मजमे में को सुनाऊँ और उसको जलील करूँ। अल्लामा हशमत अली कहते ये देखिए बुजुर्गों का अंदाज, कहते ला हौल वला कुव्वत, ये तुम्हारी नीयत थी आज पता चला मुझे।
कि तुम जब भी मुनाजरा करने बैठे तुम इस नियत के साथ बैठते थे कि सामने वाला फरीक कोई गलती करे, कुफ्र बक दे, कोई गुस्ताखी का जुमला कहे जिसको तुम पकड़ कर भुनाओ लोगों में और उसको जलील करो। खुदा की कसम हशमत अली जब भी मुनाजरे में बैठा उसकी नियत ये रही कि सामने वाला अपने कुफ्र से तौबा कर ले। कभी हमारी नियत नहीं रही कि तुम और मजीद गुस्ताखी करो, इसलिए कि सामने वाले से कुफ्र चाहना ये रजा बिल कुफ्र है और रजा बिल कुफ्र का ये उम्मीद करना ये खुद कुफ्र है। तो इससे पता चलता है कि हजरत शेर बैशल सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमत रिजवान ने पूरी ज़िंदगी जो मुनाजरे भी किए तो उसके पीछे आपकी एक नीयत खालिस थी, वो ये कि सही अकीदे लोगों तक पहुंच जाए और जो बद अकीदा है वो आपकी तरफ जो आपकी दलाइल को सुनकर आपके ज़रिए तौबा कर ले और मज़हब हक़ अहले सुन्नत पर आ जाए। कई बार आपको जहर देने की भी कोशिश की गई, हत्ता कि कानपुर में आप पे कातिलाना हमला भी हुआ और ता जिंदगी आप जान हथेली पर लेके अहले सुन्नत की खिदमत करते रहे और इतने मुनाजरे किए कि मेरे ख्याल से अहले सुन्नत में आपसे ज्यादा किसी ने मुनाजरे किए नहीं। सैकड़ों मुनाजरे, उसकी एक एक मुनाजरे की रुदात सुनाओ तो कई घंटे लग जाएंगे, ये बयान इतना सा वक्त में नहीं हो सकता। इतनी मसरूफियात के सारी जिंदगी मुनाजरा में आपकी सर्फ हुई, जलसे अलग होते थे, उसके बावजूद भी 100 के करीब आपने किताबें लिखी, जिसमें 2 किताब आपकी बड़ा कारनामा और बड़ी नायाब किताबें अस्सवारिमुल हिंदिया, अस्सवारिमुल सिंधिया। अस्सवारिमुल हिंदिया वो है कि जब हुस्सामुल हरमैन आला हज़रत ने लिखवा के लाई अरब अजम के उलमा से, तो देवबंदियों ने ये एतराज़ किया कि साहब हमारे उलमा ने तो उर्दू में किताबें लिखी थी, मौलवी अहमद रज़ा ने अरब के उलमा को जब हमारी उर्दू अरबी में ट्रांसलेशन करके बताई तो गलत तरीके से बताया, हमारे वो अकायद नहीं है। अब चूंकि अरब के उलमा उर्दू नहीं जानते, मौलवी अहमद रज़ा ने जिस तरह भी झूठ जो कुछ बयान किया अरबी में उसको मान लिया और फतवा दे दिया। तो शेर बैशल सुन्नत ने एक बड़ा काम ये किया कि उस वक्त एशिया पाकिस्तान वगैरह जितना बना नहीं था, उस वक्त जितने इलाके थे जहाँ पे उर्दू बोलने वाले उलमा थे उन उलमा की तस्दीकात इनके कुफ्र पर जमा की। तो 2 किताबें लिखी, अस्सवारिमुल हिंदिया, फिर पाकिस्तान बना तो अस्सवारिमुल सिंधिया भी एक लिखी। अस्सवारिमुल हिंदिया में तमाम हिंदुस्तान के उलमा की तस्दीकात ली जो 268 के करीब है तस्दीकात, और अस्सवारिमुल सिंधिया में पाकिस्तान और उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ के उलमा की तस्दीकात को जमा किया जो उर्दू बोलने और समझने वाले थे, वो 150 के करीब है। तो 150 और 268 के करीब मिला लो, 350 कुछ हो जाते, तादाद आप गिन लीजिए। तो ये तादाद के हिसाब से एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हुजूर शेर बैशल ने ये जमा करके बताया कि साहब तुम्हारा कुफ्र ये नहीं है कि आला हज़रत माज़ल्लाह अरब के उलमा को धोखा दिया, जो उर्दू जानते समझते हैं उलमा वो भी इस किताबों को पढ़ने के बाद यही नतीजे पे पहुंचते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुफ्र है और ऐसा कुफ्र है कि जो इस कुफ्र पे शक करे वो भी काफिर है। बहरहाल आखिरी वक्त में आप सब तलील हुए और 2 साल मुकम्मल साहिब फराश रहे, यहाँ तक के 1380 हिजरी में आपका विसाल हो गया और पीलीभीत शरीफ में आपकी मज़ार है। यह मुख्तसर वक्त में मैंने हुजूर मज़र आला पर कुछ बातें बयान की है। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ हक़ बयान हुआ उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बोलने और कहने में कोई लर्ज़िश और गलती हो गई हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।